तो 25 अक्टूबर के दिन सुबह 7 बजे एक महेंद्र राम के नाम का लड़का खेलने के दरमियान में कांटी गाड़ दिया। इसमें कांटी गाड़ने के दरमियान इसमें ब्लास्ट टाइप के हुआ, आवाज़ हुआ, तेज़ आवाज़ हुआ। उसके बाद हम इसी बगल में काम कर रहे थे, खेत में दौड़ के आते तो लड़का गिरा हुआ था, उसके मुंह नाक से ब्लड चल रहा था। बगल में सलेमपुर गांव है, वहाँ के ग्वालिन दूध बेचने आती थी चिचौरा। तो जब पीपल के पास आई तो उसका गोड़ दोनों जो था बंधा गया और बाल्टी गिर गया यहीं पर। और आवाज़ आया कि तुम सब दूध बेच देती हो, हमको एको दिन नहीं देती। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक फेवर न्यूज़ में। मैं मनीष कुमार। आज मैं आया हूँ कोंच प्रखंड के अंतर्गत चिचौरा गांव में, जहां एक काफ़ी ही मशहूर धाम माना जाता है जिसका नाम है शक्ति धाम। यहाँ के बारे में मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर ये जो शक्ति धाम जो है अचानक इतना विख्यात कैसे हो गया, आखिर इसकी रहस्यमय बातें क्या है जिसके वजह से शक्ति धाम जो है काफ़ी प्रचलित हुआ और कोंच के साथ साथ टिखारी जैसे प्रखंड में भी इसने अपना ख्याति प्राप्त किया। तो मैं यहाँ के कुछ जानकारों से जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा कि आखिर कौन सी ऐसी घटनाएं घटी जिसके वजह से शक्ति धाम आज पूरे टिकारी अनुमंडल से लेके पूरे गया जिला में बहुत फेमस है। आपका क्या नाम हुआ चाचा? सुधीर शर्मा। सुधीर शर्मा। ये बताइए, जो एक शक्ति धाम है, माना जाता है कि 8-10 साल पहले ये किसी प्रकार का यहाँ कोई धाम नहीं था, लेकिन ये अचानक क्या ऐसा हुआ जिसके वजह से ये इतना विख्यात हो गया शक्ति धाम, जो बहुत अलग अलग दूर दूर से लोग आते थे इस शक्ति धाम में? आखिर क्या वजह रहा? वजह यही है कि एक बगल में सलेमपुर गांव है, वहाँ के ग्वालिन दूध बेचने आती थी चिचौरा। तो जब पीपल के पास आई तो उसका गोड़ दोनों जो था बंधा गया और बाल्टी गिर गया यहीं पर। और आवाज़ आया कि तुम सब दूध बेच देती हो, हमको एको दिन नहीं देती। वो जो है यहाँ से बाल्टी छोड़ करके वो चली गई गांव में और जा कर के सारा घटना का जो है सो जानकारी दिया गांव के लोगों को। हम लोग सब यहाँ आए और आ कर के यहाँ जो है सो कि फिर मतलब हम लोग इसको सब साफ़ सुथरा किए। और उसके बाद जो है एक लड़का जो है से कि उस पर कुछ शैतान था, वो जो है से कि घोलटाने लगा, छटपटाने लगा। फिर जो है पूजा पाठ उसका माँ आकर के की, ठीक हो गया। ये धीरे धीरे बात जो है फैलने लगा। फिर जिसको भी जो करतूत हो, रोग दुख हो, यहाँ आते गया, उसको ठीक होते गया। इसीलिए जो है से धीरे धीरे जानकारी होते होते ही आज विख्यात हो गया। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जो है कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? झारखंड, बिहार, बंगाल, करीब करीब हर जगह से, महाराष्ट्र तक से लोग भी यहाँ आए हैं। और मतलब सभी का मनोरथ यहाँ पूरा हो पाया है? पूरा हो गया है। आखिर जैसे यहाँ की जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं कि एक ग्वालिन जब आई तो उसका पैर और हाथ दोनों बंधा गया और उनका बाल्टी से दूध गिर गया, और यहाँ कुछ देवताओं ने ये कहा कि सब दूध बेच देती है और हमें क्यों नहीं देती है, हमें क्यों नहीं पिलाती है। तो यहाँ पे जो शक्ति धाम के नाम से फिर उसके बाद विख्यात हुआ, तो किस देवता का यहाँ पूजा किया जाता है? यहाँ पर 12 कोट का देवता हैं, सब उनमें जो है उजागिर हैं। पीपल के पेड़ में सारों देवता का जो है सो रूप जो है सो उसमें आकर्षित अपने आप। अच्छा, कुछ ऐसे देवता जिनका नाम आप बता सकते हैं? बजरंग बली हैं, माता जी हैं, गणेश जी हैं, ऐसे ऐसे 12 कोटि के सारे देवता हैं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो जितना भी यहाँ पे स्थापित मूर्तियाँ हैं उन सभी को भी दिखा दे कि आखिर किस ढंग से यहाँ की मूर्तियाँ जो हैं काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र यहाँ बना हुआ रहता है। गणेश जी का तस्वीर है, बजरंग बली का तस्वीर है, और भी बहुत सारे देवी देवताओं का यहाँ तस्वीर है, जो कि यहाँ काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ रहता है। और लगातार यहाँ अगर कहा जाए तो प्रति वर्ष यहाँ मेला का भी आयोजन किया जाता है, और ये मेला लगभग महीनों 1.5 महीने तक ये मेला कंटिन्यू चलता रहता है। मैं यहाँ के कुछ और भी ग्रामीणों से जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर यहाँ मेला का आयोजन कब और किस माह में किया जाता है। आपका क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा, घर मंजाठी है। ये बताइए कि यहाँ जो है लोग अपने मनोरथ के लिए आते हैं, यहाँ मेला भी लगाया जाता है, तो मेला किस माह में लगाया जाता है? यहाँ मेला लगाया जाता है शिव जब होता है नवरात्र, उस समय मेला 9 दिन का
लगता है। और उसी समय ये उत्पत्ति भी दिए थे, नवरात्र के समय। नवरात्र के समय में ही। उसके बाद यहाँ अखंड हुआ। अखंड होने के बाद समीप के गांव से यहाँ भीड़ भारी उमड़ पड़ा, सब दौड़ करके यहाँ आए और धार्मिक अनुष्ठान किए। यहाँ पर अखंड भी हुआ, जाप भी हुआ। फिर दूर दूर से लोग आना यहाँ प्रारंभ कर दिए। जो अपना यहाँ मनोकामना लेके आता था उनको पूर्ण होता था। इस तरह से प्रचार होते गया। आज हर जिला में, हर स्टेट में इसका जानकारी है। शक्ति धाम से चिचौरा गांव मशहूर हो गया। इस शक्ति धाम के जो पंडित हैं, पुरोहित जी, मैं उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये शक्ति धाम इतना विख्यात कैसे हो गया अचानक 4 से 5 सालों में। आपका क्या नाम हुआ पुरोहित जी? मेरा नाम अर्जुन कुमार शर्मा हुआ। अर्जुन कुमार शर्मा। ये बताइए कि आप यहाँ के क्या हैं? अरे यहाँ के तो संस्थापक हम ही हैं मूल रूप से। हाँ, यहाँ धाम 25 अक्टूबर 2012 को उत्पत्ति दिए थे भगवान। यहाँ पर सभी देवी देवता हैं और जो यहाँ पर आते हैं दुखिया लोग, वो दुख हर के चले जाते हैं, एकदम कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर कितनों दुखिया रहे, सारी दुनिया से थक हार जाते हैं, सब डॉक्टर फेल हो जाते हैं, यहाँ पर आते हैं माता के दरबार में, 10 से 15 दिन में ठीक हो जाते हैं। अच्छा, जैसा कि एक भक्त बताए थे कि यहाँ करीब झारखंड से, बंगाल से, महाराष्ट्र से, यूपी से लोग आते हैं और यहाँ अपनी समस्याएं ये जो है यहाँ भगवान के सामने रखते हैं और उनका निदान मिलता है। तो क्या ऐसा क्या है, कौन कौन से भगवान यहाँ स्थापित हैं जिसके वजह से वे लोग आते हैं और अपने मनोरथ को पूरा करके यहाँ से जाते हैं? यहाँ माता दुर्गा जी हैं, वैष्णो माता है, शीतला मैया है, भगवती माता है, ब्रह्मा विष्णु में हैं, सब बाबा भोलेनाथ है, एवं प्रकार के सभी देवी देवता यहाँ पर स्थापित है और सब निकले हुए हैं, बजरंगबली हैं। मतलब और जो यहाँ से आए हुए हैं बाहर से, उनसे इंटरव्यू ले लीजिए। सब बाहर से पटना के हैं, कहाँ कहाँ के हैं, पूछिए उन लोग से। अच्छा, यहाँ फायदा है कि ना है से रहने से। यहाँ जो है सारे ये जो पीपल का पेड़ है, इस पीपल के पेड़ में खुद से सभी भगवान को उत्पत्ति। हाँ, 25 अक्टूबर को है एकाएक हुए थे, विजयदशमी था, नवरात्र का दिन चल रहा था, एकाएक उत्पत्ति दिए। एक ग्वालिन के द्वारा, इसका मूल कहानी एक ग्वालिन के द्वारा हुआ था। इस ग्वालिन इस रास्ते से दूध बेचने गांव में जाती थी, चिचौरा गांव में, और दूध बेचने के क्रम में यहाँ पर कुछ हलचल होते रहता था। वो गांव में जाकर ग्रामीण जनता से कहती थी, वो भाई ग्रामीण लोग नहीं मानते इस बात को कि अंधविश्वास है। तो 25 अक्टूबर के दिन सुबह 7 बजे एक महेंद्र राम के नाम का लड़का खेलने के दरमियान में कांटी गाड़ दिया। इसमें कांटी गाड़ने के दरमियान इसमें ब्लास्ट टाइप का हुआ, आवाज़ हुआ, तेज़ आवाज़ हुआ। उसके बाद हम इसी बगल में काम कर रहे थे खेत में, दौड़ के आते तो लड़का गिरा हुआ था, उसके मुंह नाक से ब्लड चल रहा था। हमको लगा कि इसमें देवी देवता का शक्ति आ गया है। वृक्ष में, पीपल का वृक्ष है, इसमें पूजनीय है। हम घी के दिया लाते हैं, घी के दिया जलाते हैं, उसके बाद अखंड ज्योति चालू कर देते हैं। उसके बाद लड़का उठ के बैठ जाता है अपने आप, और जितना उसका खून उन था सब खत्म हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि लगभग 9 सालों से ये शक्ति धाम ख्याति अपना प्राप्त कर चुका है। अब ये बताइए, इस दौरान मेला का भी आयोजन कराया जाता है, कई कार्यक्रम की भी आयोजन की जाती है। तो जैसे कौन कौन से कार्यक्रम और मेला कब लगाया जाता है, इसके बारे में कुछ आप जानकारी? नवरात्र लगता है, आश्विनी नवरात्र और चैती नवरात्र में विशेष करके होता है यहाँ पे। कितने दिनों तक के रहता है? और 9 से 10 दिन का रहता है। 9 से 10 दिन का रहता है। हाँ, और यहाँ कुछ कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे कि गायक भी आते हैं बाहर से, और संगीत कार्यक्रम होता है। यह सब नाटक उटक हुआ, यहाँ भगत माने भागवत कथा हुआ, जग हुआ, इस दरमियान में जग भी करवाए हम लोग। हाँ, और भागवत कथा भी कहवाए हैं। तो ये यहाँ जो है करीब 12 पीठ देवी देवताएं यहाँ हैं, और सभी 25 अक्टूबर 2012 को सब उत्पत्ति इनका हुआ। और ये भी एक घटना चक्र है जिसके वजह हुआ। आज लगभग लाखों लोगों का यहाँ से सबका उत्थान हुआ है, दुख दर्द ठीक हुआ यहाँ से। ऐसा कि पटना के डॉक्टर जवाब दे दिया, पीजीआई हॉस्पिटल लखनऊ के डॉक्टर जवाब दे दिया, और यहाँ से ठीक हो गया लिखा। वो हाजीपुर के रहने वाला था। अब क्या कहा जाए, यहाँ तो देखते हैं आंधर आदमी भी रोशनी प्राप्त करके गया है। जो यहाँ आए हुए हैं अपने समस्याओं को लेकर, तो मैं उनसे भी जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा कि आखिर ये सभी कहाँ से आए हैं, कितने दूर से आए हैं। इनका नाम, कहाँ के रहने वाले हैं?
आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम चंद्रदेव प्रसाद। चंद्रदेव प्रसाद। आप कहाँ से आए हैं? हम पटना पटन देवी से आए हैं। पटना पटन देवी से। ये बताइए कि मतलब पटना में डॉक्टर लोग से इलाज करवाए या नहीं करवाए? नहीं करवाए। नहीं करवाए थे। क्या चीज समस्या था आपका? कोई समस्या नहीं है, सब भगवान का कृपा है, जो गलती किया उसका दंड मिला है। मतलब क्या आपको समस्या क्या हुआ था जिसका? कुछ नहीं हुआ, हमारा समस्या ठीक है। हमारा समस्या ये हुआ कि हम कहीं पर गलती किए हैं, खंडाल में गलती किया, कुल खंडाल गलती की है, गलती के अनुकूल मेरा दंड मिला है। और दंड के जो भगवान के दरबार में आए हैं, और दंड के हम कोई स्वीकार की कहीं कि आप गलती मत करना। यहाँ जब आए हैं तो आपको सुकून मिला, शांति मिला? एकदम शांति तो ऐसा मिला कि कभी जिंदगी में हमको नहीं मिला, तो वह शांति मिल रहा है यहाँ। जी। ये अब धीरे धीरे लगभग 9 वर्षों में काफ़ी ख्याति प्राप्त कर चुका ये शक्ति धाम। आज यहाँ लगभग लाखों लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के और यहाँ से निदान प्राप्त करते हैं। ऐसा मान्यता है यहाँ के लोगों का कि यहाँ लाखों लोग आते हैं। कुछ लोग झारखंड से भी आए हैं, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से भी आए हैं, बहुत सारे लोग यूपी से भी आए हैं। यानी देश के विभिन्न राज्यों से भी लोग आकर इस शक्ति धाम में आकर अपना मनोकामना पूर्ण किए हैं और उनके सारे मनोरथ भी पूरा हुए हैं। और इसी कड़ी में मैं आज आया था यहाँ और यहाँ दिखाने का प्रयास किया कि यहाँ लोग आज शक्ति धाम को किस रूप में मानते हैं और कितना ख्याति प्राप्त कर चुका है ये शक्ति धाम। बहुत बहुत धन्यवाद।